हजारीबाग के चुरचू प्रखंड से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कई बच्चियों के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यह मामला पिछले 8-9 वर्षों से चल रहा है, लेकिन डर और धमकी के कारण बच्चियां अब तक चुप रही। पीड़ित बच्चियों का आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक उनके साथ गलत नीयत से व्यवहार करते थे और कई बार उन्हें असहज करने वाली हरकतें भी करते थे। बच्चियों का कहना है कि अगर कोई विरोध करता तो उन्हें डराया धमकाया जाता था और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन आखिरकार दो साहसी बच्चियों ने हिम्मत दिखाई और CWC के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एक स्वयंसेवी संस्था सक्रिय हुई और 2 बच्चियों समेत कुल 18 बच्चियों को लेकर हजारीबाग के CWC केंद्र लाया गया, जहां सभी बच्चियों की बात सुनी गई और मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ मामला है बेटा? आप लोग आए हुए हैं, CWC भी आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, वो हमारे साथ बहुत गंदे व्यवहार करते हैं। ये अभी से ही नहीं चल रहा है, ये पहले 10 साल हमारे पुराने बैच के साथ भी चल रहा है और ये 10 सालों से ही चलते आ रहा है। पर अभी तक कोई दीदी लोग हिम्मत नहीं किए कि कुछ बोल पाए। हम लोग इस बार ये किए और हमारे पास आई अमीशा दीदी, उसके सहारे से हम लोग आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। प्रिंसिपल का नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद राणा। क्या कुछ और वो बैड टच, गुड टच और बहुत दुर्व्यवहार करते थे, गंदे गंदे बातें बोलते थे। तुम्हारी मम्मी वैसे चलती है, इसके पीछे और किसी का भी हाथ है, पर हम लोग उनको जानते नहीं हैं। क्या और कुछ धमकी भी देते थे? हाँ, हम लोग को धमकी दिया जाता था कि मत ये सब बोलो, तुम्हारे घर में जो समस्या है हम वो अति करवा देंगे। जैसे किसी के घर में पानी का समस्या था तो बोले हम टंकी बैठवा देंगे, मत बोलिए। ये सब अति दिया जाता था और बोला जाता था कि ये सब सर लोग को निकाल के टिक नहीं कर रहे, इन लोग जैसे कर पाए किसी को वैसे इन लोग भी करतेगा। मतलब बहुत ज्यादा हम लोग को धमकी दिया जाता था। CWC कमेटी यहाँ बैठी थी, कुछ बच्चियों का मामला था, क्या हुआ है? नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। मेरा नाम अमीशा प्रसाद है और मैं संपूर्ण सततमुचन फाउंडेशन के संस्थापक हूँ। हजारीबाग जिला अंतर्गत एक गांव है जहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा, महेंद्र प्रसाद राणा नाम है उनका, उनके द्वारा सालों से बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे आपत्तिजनक काम को करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस मामले को जब मुझे बताया गया, जब इस मामले के बारे में हमारे तक बात आई, तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। तो आज मैं उस स्कूल में विजिट की, वो स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा था कि कोई भी ऐसी 2 लड़की हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि CWC में सिर्फ 2 लड़की आई थी स्टार्टिंग में जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था। तो जब मैं वहां पे लड़कियों से बात करी सर, तो मुझे ये ताजुब हुआ कि तमाम बच्ची हैं, कम से कम 18 से 20 बच्चियां हैं, उम्र है 8 से 10 साल, 12 से 13 साल, इससे ज्यादा बड़ी नहीं। सब लोग मुझसे लिपट के रो रो के कहने लगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट को कुछ छूता था, चेस्ट छूता था और गंदी गंदी बातें कहता था। यहाँ तक इवन ये बोलता था अगर तुम अपनी मम्मी को कह दोगी तो तुम्हारी मम्मी का भी हम रेप कर देंगे, तेरी मम्मी का भी प्राइवेट पार्ट छुएंगे, बहुत तरह का अश्लील बातें। तो बच्चियां डरी हुई थी। तो आज जब मैंने उनको हौसला दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम बोलेंगे, लड़ेंगे। तो फाइनली कम से कम आज मैं उसी गाँव से 16 से 17 लड़कियों को लेकर आई हूँ। CWC में भी बयान हुआ है। मैम लोग भी काफी मतलब भावना में नहीं होता, भावुक हो चुकी हैं कि ऐसी बच्चों के साथ 8-9 साल के बच्चों के साथ इतना घटिया काम एक शिक्षक के द्वारा किया गया है। शिक्षक गुरु होता है सर। अब बोलते हैं बेटी पढ़ो, तो बेटी पढ़ेगी कैसे जब बेटी बची नहीं रही है? 5 साल की बच्ची मुझको क्या दिख गया दरिंदा को जो उसके प्राइवेट पार्ट छू रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे उंगली करने का प्रयास कर रहा है? मैं ओपनली बोल रही हूँ सर। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि अभी के समय में सरकार प्रशासन ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं, ऐसे मुद्दों पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। अभी ये मामला जाएगा, वो बोलता है कि पैसा मेरे पास बहुत है, हम ये मामला दबा देंगे। मान लीजिए कुछ भी होगा तो बड़े बड़े लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। मेरा कहना हर घर में बेटी है, नारी के बिना जगत नहीं है। 5 साल की बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं है, इसके सपोर्ट में भी बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे सर। लेकिन मैंने ये ठाना है कि मैं इस मुद्दे को आगे लेकर जाऊंगी, तमाम बच्चों को न्याय दिलवाऊंगी और हमारी यही मांग है सरकार से, इसको ट्रांसफर नहीं किया जाए। अगर इसका ट्रांसफर किया जाएगा तो हम लोग फिर रोड जाम में भी उतर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने महिला जो आक्रोश होता है, हमारी मांगे हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसको पूर्ण रूप से इसका आजीवन इसका नौकरी खत्म किया जाए, क्योंकि ये कहीं भी जाएगा तो ये 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है सर, तो क्या ही छोड़ेगा। ये चीज है। धन्यवाद। द्वारा उनके साथ गलत काम किया जा रहा है, क्या ये सही बात है और क्या आप लोगों ने कहा? फिलहाल हमारे सामने कुछ बच्चियां प्रस्तुत हुई हैं, एक NGO के द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चियों को। तो बच्चियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उससे हमें समझ में आया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध हुआ है और FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है। जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है फिर आगे हम और कार्रवाई अपने CWC की ओर से करेंगे, जहां बच्चों के लिए हम रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं और बच्चियों को आगे हम देखेंगे। मैडम, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसमें हम लोग देखा है कि 1098 एक नंबर होता है जहाँ पे बच्चों ने कॉल किया था। क्या ये सही बात है कि बच्चों ने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था इस नंबर पे? एक्चुअली 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। वहाँ कोई भी बच्चा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर वहां से वो मामला हमारे पास आया है। अभी फिलहाल तो NGO के थ्रू आया है, लेकिन चाइल्ड हेल्पलाइन और हम 2 अलग अलग पार्ट है, लेकिन काम दोनों बच्चों के लिए करते हैं। हमारा एस्टैब्लिशमेंट होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू, जिसमें हम एक कमेटी है जिसे बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है बच्चों के हित में काम करने के लिए। इस केस में क्या करना चाहिए? मान लीजिए छोटी बच्चियां हैं जो बहुत लोगों को अपना अधिकार मालूम नहीं है अभी स्टेज में, तो उन्हें पता नहीं है गुड टच बैड टच क्या होता है, तो वो कहाँ जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, किसके पास जाना चाहिए बच्चों को?
कंप्लेन तो देखिए मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया कि 1098 पे कॉल किया, बताया, एक एनजीओ है जो भी सामने आया और इस तरह से आके बातें रखी है। तो बच्चों को जैसे अगर हम जागरूक कर दे हर स्कूल में, हर जगह पे बच्चों को ये पता चल जाए कि हमें 1098 पे कॉल कर देना है और फिर सहायता उनके पास पहुंच जाती है। जैसे इस केस में हुआ, बच्चों ने बताया, बच्चों के पास सहायता पहुंची, अब आगे की कार्रवाई होगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विनीता चंद हुआ, मैं CWC में कार्यरत हूँ अभी।